अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मिस्टर आसिम कादरी हैं, जो कि आशियन इंस्टीट्यूट चाइनीज लैंग्वेज सिखाते हैं और इनका 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, वैसे ट्रेनिंग का। तो हम इनसे आज मालूम करना चाहते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। ओवर टू यू आसिम साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। आपके इंटरव्यूज़ में देखता रहता हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अ, मेरा 22 साल का ओवरऑल टीचिंग एंड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। जी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, मार्केटिंग और मैनेजमेंट एंड आईटी एंड देन लैंग्वेज व्हिच इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाने का एक्सक्लूसिव 12 साल का एक्सपीरियंस है, ओके। जिसमें मेजॉरिटी जब ऑनलाइन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, प्री कोविड भी आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन भी नहीं था, मजबूरी भी नहीं थी लोगों की। जी। तो इन क्लास हम क्लासेस चल रही थी, फिजिकल क्लासेस लोकेशंस के ऊपर। पेंडेमिक से थोड़ा सा पहले हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया था एज अ पैरेलल। जब पेंडेमिक शुरू हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस आ गई, कपल ऑफ मंथ्स इंस्टीट्यूट्स बंद करने पड़े। हमारा कराची में एक बड़ी जगह नर्सरी पर इंस्टीट्यूट है, था उस जमाने। तो फिर हम स्विचली 100% स्विच कर गए हम ऑनलाइन के ऊपर। जी। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज हमारे लिए साबित हुआ है। अल्लाह ताला पेंडेमिक से सबको निजात दे। आमीन। मगर जी, मगर जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में एक खैर छुपी हुई होती है। तो ऑनलाइन की जो ऑप्शंस हैं, वो दुनिया के सामने इस पेंडेमिक के बाद ही आई हैं। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको प्रॉपर्ली वेलकम करें और इसको सीखें, जो इसके चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए अपनी स्किल डेवलप करें, या मजबूरी पे लें तो इवन देन भी उन्हें करना तो पड़ेगा। क्यों? सारे साइंस और जो डायरेक्शंस है ना, वो यही बताती है। मैं ब्लूमबर्ग्स की एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, कुछ अर्से पहले मैंने देखी थी, पेंडेमिक से भी 1-2 साल पहले। जी। वही कहते थे कि 30 साल बाद जो दुनिया में टॉप बिजनेस होगा, उसका ताल्लुक एजुकेशन से होगा, ओके। और वो एक ऐसी फॉर्म होगी जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके। तो मुझे ये लगता है कि ये ऑनलाइन की ही कोई एडवांस फॉर्म होगी, जो ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा साइबर ओरिएंटेड होगी। तो जी। जितनी जल्दी आप एडजस्ट करें, बल्कि इसको विलिंगली इसके ऑप्शंस को देखें, तो मैं समझता हूँ इसमें अनलिमिटेड ऑप्शन है। ये बेसिक आपका है कि मैं किस तरीके से आया। जी। आमतौर पे जिस वक़्त ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है, आई आल्सो टीच ऑनलाइन, आप भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो हमारे अपने मुशाहिदे में भी ये बात आई है और कुछ हमारे बच्चे जो कि ऑनलाइन स्कूल्स, कॉलेजेस में जाते हैं, तो अक्सर जो फीडबैक मिलता है वो ये है कि कनेक्शन नहीं डेवलप होता जो ट्रेनर होता है उसके और पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। और उसमें कई वजूहात साइट की जाती हैं और जो एक बहुत अहम वजह है वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास सारा वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं होती और हमारे पास वो टूल्स नहीं होते। जैसे अगर फ़ोन है या लैपटॉप है, तो वो घर में अगर 4 या 5 बच्चे हैं, तो सब तो एक ही टाइम पे सारे टूल्स उनके पास तो नहीं हो सकते, तो दे हैव टू शेयर। तो इस सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत ही ब्रॉड है, स्पेक्ट्रम है। जी। इसमें 2-3 चीज़ें मैं उठाता हूँ, जवाब देते हैं इसकी कोशिश जी। करते हैं। जी। 2-3-4 डोमेन्स की हमने बात की है कि अगर बच्चों को पढ़ाना है, जी। तो नर्सरी के बच्चे हैं, उनका आईटी और ये अवेलेबिलिटी, और फिर पेरेंट्स, खासतौर से माँओं का उनका एंगेजमेंट, ये एक चैलेंज है। जी। और फिर वो एंगेजमेंट का जो फैक्टर है टीचर्स वगैरह के साथ, और टीचर्स की ट्रेनिंग, विलिंगनेस, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं।
जी एक ये डोमेन है। दूसरा फिर डोमेन आ जाता है ग्रोन अप बच्चे जो होते हैं, लाइक आप कह लें मिडिल स्कूल से लेके ऑनवर्ड्स, जी जब वो ग्रो भी हो रहे होते हैं और साथ साथ वो बच्चे भी होते हैं, जी तो इंटर की क्लास तक आप ले लें इनको। उसके बाद जब वो फुल्ली फील्ड में भी आ जाते हैं, उनमें से बात काम भी कर रहे होते हैं, जी या उर्दू में एक मुहावरा है कि उन्हें आटे दाल का भाव थोड़ा बहुत मालूम हो जाता है, बिल्कुल यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनका बिहेवियर। और फिर चौथा डोमेन जो है वो प्रोफेशनली जो लोग इन हो चुके होते हैं, जो अपने घर की जिम्मेदारी भी उठा रहे होते हैं, अपनी भी अक्सरियत शादी भी हो चुकी होती है, जी बच्चे वगैरह सब चीजें होती हैं। तो ये 4 अलग अलग डोमेन हैं। जी इनमें इनके चैलेंजेस कुछ कॉमन है और कुछ चैलेंजेस जो हैं वो डिफरेंट है। जो जी डिफरेंट है, अगर मैं बात करूं बच्चों के, तो उसमें पेरेंट्स, छोटे बच्चों की अगर बात करें, पेरेंट्स की और टीचर के साथ लायाजॉन यहाँ ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एकदम इस तरीके से आया और लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, तैयार जी मेंटली नहीं थे। वरना जी अगर किसी चीज के लिए विलिंगनेस हो, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि जी बड़ी अच्छी पिकनिक होने वाली है और बहुत ही कम चार्जेस में हम फलाना जगह जा रहे हैं, हम तैयार ना भी हो तो हम सारी चीजें अपनी इधर उधर कर देते हैं, जी तैयारी हो जाती है। जी मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज एक्चुअली ऑन टॉप ऑफ द फिजिकल एंड अदर मॉनिटरी प्रिपेयर्डनेस। तो बिल्कुल मेंटली लोग तैयार नहीं थे। अब मेंटली क्यों नहीं तैयार थे, इसकी कई सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, जाहिर है जी आप भी उस आपकी फील्ड रही है ये है, बल्कि इन जी चीजों को देखना तो आइडिया आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए पेरेंट्स की और आपस में लाइज ऑन ट्रेनिंग सेशंस, और जो कंसल्टेंट्स हैं वो उनको बताएं क्या करना चाहिए, कि ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, बस माइंड बनाना है और जो एडजस्टमेंट्स है वो करनी है। जी अब एक जो अंडर करंट सब में है कि जी इंटरनेट अवेलेबिलिटी और मशीन अवेलेबिलिटी वो थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत नहीं है। जी देखें, इन रियलिटी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं शहर को लूं, और शहर में जी भी खास तौर से मिडिल क्लास को ले, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप लोअर मिडिल क्लास को भी ले लें, जी तो लोअर मिडिल क्लास में भी आज तकरीबन हर घर में कुछ भी नहीं तो अगर एडल्ट्स में, मैं समझता हूँ 50% से ज्यादा एडल्ट्स के पास मोबाइल फोन है, जी एंड्रॉइड बिल्कुल है फोन है, बिल्कुल आईफोन है है, आपको पता है। और जी लोग अपनी चादर से ज्यादा उसको खरीदते हैं और मतलब पाँव फैलाते हैं, और लोगों को यही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये एक अलग बात है, मगर अवेलेबिलिटी है सबके पास। बिल्कुल तो ये कोई बिल्कुल इतना बड़ा इशू नहीं है। ये प्रायोरिटीज को समझना, और प्रायोरिटीज को समझने के साथ साथ ये देखना कि क्या आपकी नीड है और इसका फ्यूचर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाती चीज। तो ये कोई इंटरनेट वाला इशू यहाँ इतना नहीं है। हाँ, गांव देहातों में जहाँ पे टेली डेंसिटी कम है, फॉर एग्जांपल जो कंपनीज को वायबल नहीं होता, जैसे बलूचिस्तान, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, जी और तो अक्सर और बेशतर वहां पे फिर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करके करना चाहिए, वो एक अलग इशू है। मगर आप पंजाब में अगर चले जाएं और सिंध में चले जाएं, अक्सर मिडिल क्लास, मिडिल साइज के शहरों में, इवन मैं कहता हूँ कि मिडिल टू स्मॉल साइजेस में भी इंटरनेट अच्छा खासा है। जी तो ये टेक्नोलॉजी वाला इशू इतना एग्जिस्ट नहीं करता जितना इतना परसेप्शन है। तो विलिंगनेस प्लस एजुकेशन की प्रायोरिटी जब बढ़ेगी, तो ये खुद ब खुद ही चीजें इसके वे आउट निकल जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है। जी अब वापस आते हैं, मैं जो स्ट्रेटा ऑफ या सेगमेंटेशन की बात कर रहा था, बच्चों से ऊपर आ जाते हैं। जी आप अगर देखें, जब से मॉन्टेसरी सिस्टम आया है तो बेहतर हुआ है सिस्टम। पहले हम जब छोटे थे तो हमें तो अक्सर लोग जो है वो स्कूल जाते हुए मुंह बसूड़ते थे, रोते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे। जी अब इतना इंटरेस्टिंग सिस्टम हो गया है स्कूल का, मॉन्टेसरी का, कि बच्चे शौक से जाते हैं। मगर उससे जी ऊपर जब बड़े चले जाते हैं, यानी कि आप समझ लें मिडिल में, मैट्रिक में, तो बच्चों को इतनी समझ आ जाती है कि जो कोर्स है वो बेसिकली भुगताया जा रहा है। बहुत कम टीचर्स बहुत ही सीरियसली पढ़ा रहे होते हैं। आई एम सॉरी, कोशिश तो करते होंगे, आप मगर चंद आप टीचर्स। ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो इतना आसानी से टीचर्स कह रहे होते हैं कि ऑनलाइन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप तो उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से निगेट कर रहे हैं इस वक्त। रिजेक्ट, रिजेक्ट, बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि डिफरेंट तरीके से लोग सोचेंगे, मगर जो मेरी राय है, और सिर्फ जी राय नहीं है बल्कि ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं आगे चल के कुछ मजीद इस पे बात करूंगा।
तो जी, अब इसी में जब आप दोनों को अगर मिला दें, मिडिल क्लास स्कूल, मैट्रिक और इंटर, यहाँ बड़ी बोरियत की क्लास में आपको पता है बच्चे सो भी रहे होते हैं, जी, भाग भी रहे बिल्कुल। होते हैं, टीचर को बुली भी कर रहे होते हैं। और बुली क्यों कर रहे होते हैं? इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्लास नहीं लेनी होती, कि इंटरनेट का इश्यू हो गया, मज़ाक उड़ा रहे हैं, बंद करके सो गए। और 10 बच्चे जब आपको पता है शार्प माइंडेड होते हैं बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही तेज़ होते हैं। जी, और ये प्रैक्टिकली बड़ी अच्छी बात है अगर इस तेज़ी को कैच किया जाए। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट 60% यूथ, तो ये बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वो है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि जी, हमारे बच्चों में कितना पोटेंशियल है। तो ये इस सूरज को अगर आप जोड़ दें तो ये उस बोरियत को बेसिकली रेजिस्ट कर रही है। उसके लिए टीचर्स को होमवर्क करना है, और टीचर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर अ, हमारे पास अब ये तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि टीचर्स वो होने चाहिए जो बाय विल आए और टॉप ऑफ द लाइन लोग हों, ना कि वो हों कि मेजॉरिटी जो मजबूरी में टीचर बनते हैं जब कोई और कोई काम नहीं मिला। तो उसमें क्या होगा कि क्लरिकल अप्रोच आ जाएगी। क्लर्की भी एक काम है, मगर टीचिंग में क्रिएटिविटी और एफर्ट और कंटिन्यूअस इनोवेशन चाहिए होती है, जिस तरह बाहर होती है। यहाँ जी, पे भी बात टीचर्स करते हैं। तो ये प्रिवेल होगा तो इंटरनेट का इशू खत्म हो जाएगा। इंटरनेट का क्या, आप ये देखिए ना, बच्चे हमसे ज्यादा इंटरनेट सेवी होते हैं। उनको पता होता है, वो हमें हमें बता रहे होते हैं कि ये चीज यहाँ मिल जाएगी, ये ऐप है। तो अगर आपने उनको इंटरनेट पे कोई अच्छी चीज दे दी तो वो तो छोड़ेंगे ही नहीं क्लास को। ये कोई आइडियल हाँ, बात नहीं है, ये ये तो मैं प्रैक्टिकल है। आपसे एग्री करती हूँ क्योंकि आधा वक़्त मैं जिस वक़्त काम कर रही होती हूँ, तो मुझे अपनी बेटी से हेल्प चाहिए होती है। चाहे ज़ूम बिल्कुल सही। हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंटरनेट पे कुछ मैंने ढूँढना हो, आई एम ऑलवेज़ गोइंग टू हर। शी इज़ माय गो टू टेक्नीशियन जब बात इंटरनेट की हमारे आती है तो। हमारे बच्चे हमारे बच्चे आजकल हमारे टीचर भी हैं ना। तो दोनों रोल हो गया हमारे, हम टीचर भी हैं, उनके स्टूडेंट भी, स्टूडेंट भी एज अ पेरेंट। तो ये चीज़ तो है, इसको भी रियलाइज करना है पेरेंटिंग में कि सिस्टम्स चेंज हो गए, क्वेश्चनिंग है। उस दिन हम जो बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, वो एक जी, अलग टॉपिक। अच्छा, तो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में। जी, अब यूनिवर्सिटी में बच्चों को आइडिया हो चुका होता है कि अब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया ना, तो कंपटीशन इतना ज्यादा है। कुछ कंपटीशन के हवाले से हवा भी खड़ा किया गया, मगर जी, कंपटीशन है भी। जी, आपको करना ये होता है कि जो आप जिसमें अच्छे हैं उसमें स्किल पैदा करें। तो रूम हर जगह पे है। दुनिया के हर काम में रूम अवेलेबल है। जो बात करते जी, हैं कि इसमें स्कोप किसको है, स्कोप हर काम में है, क्योंकि इंसान की नीड हर तरफ फैली हुई है। आप जिसमें अच्छा समझते हैं ना अपने आप को, किसी से मशवरा कर लें या कुछ समझ लें, तो उसमें मेहनत करके टॉप पे जाने की कोशिश करें, या नियर टॉप पे जाने की कोशिश करें, तो फिर तो हर जगह स्कोप है। अच्छा, अब ये लोग और इनको जॉइन कर लें उन लोगों से जो जॉब पे चले गए, काम पे चले गए, शादियां हो गई। तो इनकी जो क्लासेस होती है ना, ये बड़ी सीरियस होती है। जी, मेरा डोमेन, अगर आप कहें कि जी आपका तो डोमेन ही वही है, तो ये सीरियस लोग होते हैं, ये नहीं सोते हैं, तो ये बात मैं नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि ये मुझे किसी ने चैलेंज दिया था। एक टीचर उहुँ, को मैंने कहा था कि आपका तो डोमेन ही डिफरेंट है, या तो सीरियस लोग होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों को भी पढ़ा के दिखाता हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई स्मार्ट, मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका ये है, और इस तरीके पर जो भी कर रहे हैं और चंद टीचर कर रहे हैं साहब, और इसको फैलाने की जरूरत है इस बात को। और आप ये जो इंटरव्यू कर रही हैं, अगर ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे तो मैं समझता हूँ फायदा पहुंचे, और ये डिबेट होनी चाहिए। जी, तो मैंने क्या किया कि स्कूल से भी, स्कूल वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया। मैं पढ़ाता नहीं था छोटे बच्चों को, मेरे अपने सीनियर स्टूडेंट्स जो थे उनको मैं, खासतौर से खवातीन, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को हैंडल करती हैं, तो मैं उनसे पढ़वाता था। मगर मैंने एज अ टेस्ट बच्चों को पढ़ाया, स्कूल्स में पढ़ाया, खाली लड़कियों को पढ़ाया, लड़कों को पढ़ाया, मिक्स करके पढ़ाया, हर डोमेन को चेक कर लिया। ये मसला इंटरनेट का है ही नहीं। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी ये सारा इंटरेस्टिंग। माइंडसेट का ये जो मामला आप है। बात कह रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले 2 साल का जो फीडबैक एज़ अ पेरेंट मुझे मेरी बेटी के जो फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स से भी जो मुझे फीडबैक मिला है, बाकी लोगों से भी जो फीडबैक मिला है, वो ये है कि पिछले 2 साल में बच्चों का बेड़ा गर्क हो गया है, उनकी कंसंट्रेशन तबाह हो गई है, उनकी पढ़ाई हुई नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो आप तो बिल्कुल इससे मुतज़ाद बात कर रहे हैं।
मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं बिल्कुल मुतज़ाद बात कर रहा हूँ, जी। मगर मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ और अगर अकेला हूँ भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को कोशिश करनी चाहिए और मैं चंद दोस्तों को जानता हूँ, वो ये काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा इसमें ना एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना चाहता हूँ, मगर टेक्निकल भी लेमैन टर्म में होगा, कि ओके। असल में ना इस सिस्टम को समझना चाहिए और जितनी जल्दी इस सिस्टम को समझ लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अ ओके। मैटर ऑफ डिसीजन और कॉमन आईक्यू इस चीज़ को समझ सकती है। ओके। नंबर 1, पहले हमने ये बात करनी है कि जी इंटर कोई सी भी क्लासरूम हो, स्पेशली अगर ऑनलाइन क्लास हो, जी। उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं या 4 पिलर्स होते ओके। हैं। उन चारों पिलर्स को अपनी जगह पे खड़ा होना चाहिए, सही जगह पे, मजबूत होना चाहिए। हम्म। पहला, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी तरफ से इजाज़त, ये सारी चीज़ें हम्म। और उसके जो सिस्टम्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम्स हैं या स्कूल के जो सिस्टम्स हैं, वो सारे उसको अलाउ करते हैं, नहीं हो सकता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट प्लस आपकी यूनिवर्सिटी और सब स्कूल वगैरह, ये एक चीज हो गई। ये ऐसा कोई मसला नहीं है। 4 इश्यूज मैं बताता जाऊंगा और बताऊंगा इशू कहाँ पर है, ओके। जो हमारा परसेप्शन ऑफ इशू है कहाँ पे है और सॉल्व किस तरीके से होगा ये। ओके। एक तो ये कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज पे काफी काम कर रही है गवर्नमेंट लेवल पे और गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि भाई आप एक करें। लोगों को ज़ाहिर है इंटरनेट के इश्यूज, उनसे एक इंटरेक्शन के आइडियाज, बेसिक कोई सी भी चीज आप सीखते हैं तो मोबाइल भी तो सीखते ही है ना, चाहे तो खुद सीखते हैं या कोई सिखाता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन की एक सिंपल कॉमन सेंस है कि जब आप बात कर रही हो तो थोड़ा सा डिले आ सकता है, मैं बात करूं थोड़ा सा डिले आएगा, तो मैंने वो डिले को जहन में रखना है, प्लस बिल्कुल। एंगेजमेंट फैक्टर को सामने, चंद चीजें रखनी है। तो ये चीज फिजिकल में नहीं होती है, ऑनलाइन में ये होती है। तो आप ऑनलाइन में इस बात का ख्याल रखें कि देयर शुड बी देयर मे बी अ डिले फैक्टर, और ये ओके। डिले फैक्टर कम होता चला जाएगा। एक चीज ये हो गई। जी। तो ये कोई इशू एक्चुअली नहीं है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये काफी हद तक बेहतर हो गए, नहीं होते जाएंगे। आगे आइए, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या इजाजत देती है आपको कि अभी इस कैपेसिटी में है कि ऑडियो सही से आ जाए, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो जाए और वीडियो सही तरीके से। अब देखिए, इंटरनेट की नीड दुनिया भर में इतनी बढ़ती चली जा रही है, सबसे ज्यादा काम इसी पे हो रहा जी। है। जूम की अगर आप सेल निकाले, सिर्फ जूम को, जूम इज जस्ट वन सॉफ्टवेयर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी हैं। जी। मीटिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के अपने, चाइनीज बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। जी। तो जूम की डबल ट्रिपल हो गई इससे, इसके माने लोग आ रहे हैं ना उसके, बिल्कुल। बिल्कुल। और आते चले जाएंगे। हाँ, इश्यूज जरूर हैं। इश्यूज कहाँ पे ज्यादा है, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे टेली डेंसिटी का इशू है, जहाँ पे छोटे शहर हैं। बड़े शहरों में, मीडियम साइज में इशू है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो हम दिन से सुबह से शाम तक यूट्यूब के ऊपर ड्रामे और दूसरी चीजें कैसे देखते, हम मीटिंग्स कैसे कर रहे होते, व्हाट्सएप मीटिंग्स कैसे चल रही होती। ये तो है। जब दूसरी जगहों पे काम हो रहा है तो क्लासरूम में आके इंटरनेट का इशू कैसे हो गया? हाँ, सिंपल सी बात बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम हम सब की लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, हमारी जो बेशतर चीज़ें हैं, वो बिक रही हैं, इंस्टा के ऊपर बिक रही हैं, यूट्यूब पे बिक रही हैं। सब कुछ चेंज हो गया। और जी। हम लोगों से ज्यादा हमारे बच्चे हमसे ज्यादा साइबर लाइफ में टाइम गुजारते हैं, उनकी बिल्कुल। ज्यादा एफिलिएशन उनसे ज्यादा है। हुँ। बट हम हमारे पास वो, और यानी ये बढ़ती चली जा रही है चीज। तो ये मसला इंटरनेट का भी नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी तो आपको कह रही है कि आप करें। आप अभी 5G यहाँ पे नहीं आया, दुनिया में बाकी जगहों पे आ गया, इसके अपने इश्यूज और वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं। जी। वो हर चीज के साथ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी जुड़ी हुई होती है, उसको जी। कवर करना होता है। बिल्कुल है। आप 6G की बात हो रही है, तजुर्बात हो रहे हैं, तो जी। यानी इसकी नीड है। ऑपरेशन यहाँ से बैठ के होंगे, सब चीजें हो गई, वर्चुअल रियलिटी और एवरीथिंग। जी, तो ये बिल्कुल, मसला नहीं है, अभी ड्यूरिंग द ना गवर्नमेंट का पैंडेमिक मसला है। आई वाज पार्ट ऑफ दिस फैंटास्टिक इनिशिएटिव जो कि डॉक्टर्स ने लिया, और उन्होंने ये किया कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बनाए, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इमीडिएट रिलीफ चाहिए, कोई तकलीफ है, कोई एडवाइस चाहिए, तो क्योंकि आप पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में आप स्टक हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते,
तो आप अपना जो भी मसला है वो हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारे पास जिस वक़्त टाइम होगा, अगर हम उस टाइम ज़ोन पे होंगे तो वी विल गेट कनेक्टेड टू यू। और मैं शुरू में आई वाज़ अ बिट स्केप्टिकल कि ये तो बड़े मसरूफ लोग होते हैं और ये बहुत हाईली पेड एक स्किल ग्रुप है, तो ये कहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे? मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 2 इयर्स मैंने देखा है कि वो बहुत मुस्तैदी से जवाब भी दे रहे होते हैं, वो बहुत कॉन्शियस भी होते हैं और वो जो भी कोई अपना मसला शेयर करता है, उसको बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड आई कुडोज़ टू द एडमिन्स ऑफ दीज़ ग्रुप्स। बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट लोगों ने उठाया और मैंने उनको उठाते देखा है। राइट। हाँ, जी, बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर रिलेटिंग इट। और इससे मेरा भी काम आसान हो रहा है कि एक तरीके से तो आपसे एंडोर्समेंट मुझे मिल रही है और लोग भी रिलेट करने लगेंगे कि ये हमारे अपने बेनिफिट में है और इसमें बिल्कुल। देखें कि कहाँ पर इश्यूज हैं। तो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली कि इन दो पिलर्स को डिस्कस कर लिए। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, आपका इदारा, ये इश्यूज नहीं है इतने बड़े, और जी, हैं तो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दुनिया ने आगे जाना है, सबका फायदा इसी में है। बिल्कुल। और आगे जाके टेक्नोलॉजी का भी इशू नहीं है। और आप देखते जाइए कि हर गुजरते दिन के साथ जो चीज कल ऑनलाइन नहीं थी वो आज हो रही है। इट्स मैटर ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड जस्ट इनोवेशन एंड इन्वॉल्व। ग्रुप्स भी कर रहे हैं इंडिविजुअली और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। तीसरी चीज जो है तीसरी चीज जो है वो, और चौथी चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, उसमें तीसरी चीज स्पेशल है, जी, वो है टीचर्स का माइंड सेट। मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद ही कम्युनिटी को मैं ब्लेम तो नहीं कहूंगा, उन्हें अपनी ऑप्शंस देखनी चाहिए और अपने देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है, उनको कैच कैश करना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ओवरऑल अपने इन्वायरमेंट के लिए। जी, माइंडसेट की मैंने क्या बात की, क्यों है ऐसा? देखिए, जब आपका मुकाबला किसी सादी सी टीम से होता है ना, तो ऐसे वैसे बच्चे भी चल जाते हैं टीम में, जी, जिनको कोई खेलना नहीं आता, बस एक। मगर जैसे जैसे टाइम्स डिफिकल्ट होते चले जाते हैं, आपका कंपटीशन बढ़ता है, तो वहां पे आपकी प्रिपेयर्डनेस, आपकी स्किल्स, आपकी विलिंगनेस, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे बात हो रही थी ना कि कुछ दिन हम बात कर रहे थे कि चैनल्स की कामयाबी और इसके लिए ये स्टूडियो इतने का नहीं, हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने खुद ही बताया है अपनी सक्सेस स्टोरीज में कि जी, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, नॉर्मल सा मोबाइल था, इसी से हमने काम शुरू कर दिया। तो माइंडसेट मैटर्स मोर। और बिल्कुल, मैंने इसके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं जो कि पैंडेमिक में लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स को चलाया और एक मैं बहुत इंटरेस्टेड भी हुई। एक सराइकी बेल्ट में एक खातून और उनके बेटे ने अपनी डेली रूटीन को उन्होंने यूट्यूब पे रिकॉर्ड किया और हाँ, मैंने वो देखा देहात जी। वगैरह का ना। जी, जी हाँ। और वो उन्होंने उसको मोनेटाइज़ किया और माशाल्लाह अब उनकी सारी फैमिली इंतहाई ऑर्गेनाइज़ तरीके से कर रही है। पहले वो सिर्फ़ एक मोबाइल था और अब उनके पास दर्जनों मोबाइल हैं बिकॉज़ दे आर मेकिंग मनी तो ऑन द यूट्यूब। बिल्कुल, तो अब इसको बिल्कुल, अब थैंक यू, अब इसको रिलेट करते हैं ना, टीचर्स को फिर बेसिकली करना क्या है? टीचर्स को देखिए, आप अपने अपने प्रोफेशन में प्लस अपनी एजुकेशन में बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे। उनमें कुछ टीचर्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत प्रिपेयर्ड होके आते थे और दिल चाहता था कि उनका लेक्चर चलता ही रहे जी, बिल्कुल। और आपको हजम हो जाती थी ना जो बात वो कहते थे, तैयारी भी घर जाके नहीं करनी पड़ती थी, जी। थोड़े से नोट शोट देख लिए और अच्छे नंबर से पास भी हो जाते थे और मजा भी आता था। मगर हुँ, काफी सारे ऐसे भी होते थे कि बस कब वो आप नींद पूरी कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं। डिफरेंट तरह के बैक बेंचर्स अच्छे भी होते हैं और अलग अलग टाइप होती है। ये एक अलग है कि बैक बेंचर्स की टाइप कितनी होती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जी, क्लास में वो माहौल बनता नहीं है, तो आपको पता है उसका उसका रूट क्या है? टीचर है, बिकॉज टीचर इज द लीडर। राइट। उसको पता है कि क्या करना है अगले स्टेप पे। अगर वो प्रिपेयर्ड है और प्रॉपरली उनको लेकर जा रहा है और उनको बता रहा है कि अब तुमने ये करना है और स्टूडेंट्स का दिमाग भी काम करने लग रहा है, तो उनमें लीडरशिप भी आ रही है
और वो फिर सेल्फ ड्रिवन भी होते चले जा रहे हैं, बोर भी नहीं हो रहे। और अगर टीचर कंफ्यूज्ड है या कोई पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। तो तो यानी अब कि ये सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि अगर एक टीचर एक प्रॉपर, जिस तरह से स्कूल में या कॉलेज में एक उसके पास टाइमलाइन होती है और एक उसका एक ऑर्गेनाइज्ड उसकी एक स्कीम ऑफ थिंग्स होती है कि उसने ये लेक्चर देना है, इतने टाइम स्लॉट में देना है, इतनी इंफॉर्मेशन उसने पास ऑन करनी है, अगर हम ऑनलाइन भी इस तरह करना शुरू करें तो फिर ये जो डिससेटिस्फैक्शन पेरेंट्स फील कर रहे हैं वो नहीं होगी। बच्चे पेरेंट्स कहेंगे भाई ये तो ऑनलाइन क्लास छोड़ता ही नहीं है, हमें वापस कर दो। यानी इतनी, देखिए बच्चे तो हमसे ज्यादा करीब हैं टेक्नोलॉजी के, और जी उनके बच्चे उनसे ज्यादा होंगे, नेचुरल सी बात है। हालांकि इसके सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हमारे जी चूंकि डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होती रहती है तो हमने इस टॉपिक पे भी बात की है। जी तो ये भी चीज है कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअली तो अब ये असल में हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, टाइम फ्रेम है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी और भी बातें हैं। मगर अगर आज कोई भी सोचे पॉजिटिव माइंड से तो उसको समझ में आ रही होगी कि बात, और बहुत सारी बातें कॉमन सेंस से समझ में आएंगी करना क्या है। तो ये चीजें अगर फिजिकल क्लास में भी ना हो ना, प्रिपेयर्डनेस की और विलिंगनेस की, तो भी पता लग जाता है, मजा नहीं आता। ऑनलाइन में तो ये होता है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आपको ज्यादा पे बैक मिलेगा, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो ज्यादा लैश बैक मिलेगा। बिल्कुल ये चैलेंज, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो फोकस वाला इशू जो है ना, वो आप बहुत ज्यादा फोकस गेट कर सकते हैं अगर आप इवन इफ द कैमरा इज ऑफ। जी बाय द वे, इन माय क्लास कैमरा इज यूजुअली वेरी सेल्डम आई ऑन इट, आई डोंट नीड इट, बिकॉज उसके बंद होने से फायदा क्या होता है कि मैं उनकी तवज्जो मल्टीमीडिया की उन चीजों की तरफ दिलाता हूं जो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की हुई है, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, और वो उनको एंगेज कर लेती है। उन्हें मेरी शक्ल देख के बार बार क्या करना है, थोड़ी देर ही देखना है, और ज़ाहिर है एक रिलैक्स भी नहीं रहता बंदा, बिल्कुल एक बिल्कुल। चीजें। तो जी आप, मैं इसको इस तीसरे वाले पिलर को समअप करूं तो ऑनलाइन क्लास में अगर आपने फोकस कामयाबी से हासिल कर लिया स्टूडेंट का, हम्म, और वो कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, अगर आप थोड़ा सोचें कि जी बच्चे क्या चाहते हैं, जी क्लास के किस तरीके से टेम्पर प्रिपेयर्डनेस करें, उनकी एंगेजमेंट फैक्टर्स, ये सब मैं टिप्स बातें कर रहा हूँ, ज़ाहिर इन पर डिटेल में बात हो सकती है। जी तो फिर आपका बहुत ज्यादा ऑप्शन है, और अगर नहीं किया तो लैशबैक फिजिकल क्लास से ज्यादा है, राइट। दोनों डायरेक्शन में। और जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जो फोर्थ पिलर है उसके हवाले से भी हमसे बात कर लें, बिकॉज चौथा देन। पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, जी और उसके बाद हम क्लोज करते हैं जी। जी चौथा पॉइंट जो है, जब स्टूडेंट, जब टीचर लीडर सही हो जाता है ना, जब लीडर फोकस हो जाता है तो फॉलोअर्स खुद ही हो जाते हैं। चंद फॉलोअर्स रह जाते हैं जो नहीं सीधे होने वाले होते हैं, तो वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, वो राइट बेहतर होता है क्लास के लिए। मगर मेजोरिटी सही हो जाती है। अब स्टूडेंट पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, फॉल्ट स्टूडेंट का भी है, मगर मेन फॉल्ट अगर ओवरऑल जनरेशन में इश्यूज आ रहे हैं तो ये पेरेंटिंग का इशू है, बच्चों का नहीं है। जी जी बिल्कुल। पेरेंटिंग सही होगी तो ये इस पे मजीद सवालात लोगों के जहन में जन्म ले रहे होंगे, और आपकी मेरे ख्याल इंटरव्यू का मकसद ये है कि थॉट प्रोवोकिंग किया जाए, लोग सोचें, फिर डिफरेंट तरीके से हम कनेक्ट करें। तो मैं अगर इसको क्लोज करूं तो ऑनलाइन में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो फिजिकल में नहीं है, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी है। बाज़ जगहों पे आपने फिजिकल प्रेजेंस वाली क्लास चाहिए, मगर बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ऐसे ऐसे काम इंसान कर रहा होगा, कहेंगे कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये ऑनलाइन हो। मुमकिन होगा। खास तौर पे जो ट्रैवलिंग टाइम है वो तो बहुत ज्यादा सेफ हो गया है। जैसे आप इस वक्त कराची में हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, और हमारा जो इंटरव्यू है वो उतना ही इंशाल्लाह इफेक्टिव है जितना अगर हम फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे होते इसमें एक छोटी सी मैं चंद सेकंड की बात ऐड करूं, हैं। मैं जी जब कराची में, तो कराची वाले ही लोग थे, और वो भी जिस जगह मेरा इंस्टीट्यूट था कि हम फलाना, कराची आपको पता है एक तरफ 60 किलोमीटर, एक तरफ 50 किलोमीटर, कई शहर इसमें मिडिल साइज के आ जाते हैं। जी तो कराची में होते हुए भी लोग कहते थे बहुत दूर है, और अब कोई भी नहीं कहता। अब मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं कराची के अलावा, सिंध के
या पंजाब के या केपी के, फॉर दैट मैटर बाहर अमेरिका है, और ये कोई भी ऑनलाइन ले रहा है, तो ये अब तो पता है आपको, स्काई इज नॉट द बिल्कुल, लिमिट। बिल्कुल। बहुत ही इस चीज़ का एडवांटेज है और जितना भी इसके ऊपर फ़ोकस किया जाए वो कम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मोहसिन नूरी रिसोर्स सेंटर के लिए टाइम निकाला। व्यूअर्स, अगर आप कोई अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।